ऐसे ही एक दिन प्रिया कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है और इसी बीच ज्योति की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो घर के काम नहीं कर पाती है। घर का काम ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहता था, इसलिए सुषमा खुद सारा काम करने लगती है। तभी वहाँ पीहू आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम क्यों काम कर रही हो? तुम्हारी दो दो बहुएं हैं, फिर भी तुम घर के कामों में पड़ी लगी हो। कहाँ है भाभी? अरे पीहू बेटा, प्रिया बहू अपने मायके गई हुई है कुछ दिनों के लिए और ज्योति बहू की तबीयत खराब है, तो मैंने सोचा कि मैं ही घर का काम कर लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है माँ आपको काम करने की। भाभी ना नाटक कर रही है ताकि उन्हें काम ना करना पड़े, और अगर उनकी सच में तबीयत खराब है तो आप प्रिया भाभी को बुला लेती और बहुएं होकर घर के सारे काम आप ही करोगी, तो ये सब शोभा नहीं देता। पीहू अपनी माँ को कोई काम करने नहीं देती है और ज्योति के कमरे में जाकर उसे चिल्लाने लगती है। भाभी, आपको घर वालों ने आपको कुछ सिखाया नहीं है क्या कि ससुराल में कैसे रहा जाता है? आपको शर्म नहीं आ रही है अपनी सास से इस उम्र में काम करवाते हुए? पीहू, अपनी जुबान को लगाम दो। ये घर मेरे अकेले का नहीं है और ना ही मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे भी बड़े नाजों से पाला है। तुम इस घर की बेटी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबके सर पर बैठकर नाचोगी। तुम अपने माँ बाप की लाडली हो, मेरी नहीं। और मैंने नहीं कहा था माँ जी को कि काम करने के लिए। माँ जी खुद गई थी काम करने के लिए, और वैसे भी महीने में एक दिन माँ जी घर के काम को हाथ भी लगा ले तो क्या प्रॉब्लम है? अरे तुम भी तो इस घर की बेटी हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी घर के काम को सीख लेना चाहिए ताकि तुम्हारे ससुराल में तुमको कोई खरी खोटी ना सुनाए? आज ज्योति शांत नहीं बैठती है और वो भी प्रिया की तरह पीहू को मुंह तोड़ जवाब देती है। उसके बाद पीहू रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है और छोटी बच्ची की तरह अपनी माँ से शिकायत करने लगती है। माँ, मेरी तो इस घर में कोई इज्जत नहीं है। मुझे सच में कोई प्यार नहीं करता। भाभी तो मुझे हमेशा बुरा भला ही कहती रहती है और हमेशा मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। अरे पीहू बेटा, अब क्या हो गया? क्या बोल दिया तेरी भाभी ने? भाभी कह रही है कि वो इस घर की नौकरानी नहीं है और मैं भी इस घर की काम करूं ताकि मेरी ससुराल में मुझे कोई खरी खोटी ना सुना सके। माँ, तुम ही बताओ, क्या मुझे घर के काम नहीं आते? क्या मैं इतनी कामचोर और आलसी हूँ जो भाभी मुझसे इतनी बड़ी बात कह रही है? सुषमा अपनी बेटी के आंखों में आंसू नहीं देख पाती है और बिना ज्योति की गलती उसे बुरा भला सुनाने लगती है और उससे नाराज हो जाती है। कुछ दिनों बाद प्रिया अपने घर आती है और घर का सन्नाटा छाया देख अपनी जेठानी से पूछती है, दीदी, आपने हमारी शोर मचाने वाली ननंद को सीधा कर दिया क्या? मैं कुछ दिनों के लिए मायके क्या चली गई कि इस घर में तो सन्नाटा ही छा गया। आखिर आपने किया क्या? ज्योति सारी बात प्रिया को बताती है। सारी बात जानने के बाद प्रिया को अपनी ननंद पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जेठानी से कहती है, आपने बिल्कुल सही किया दीदी। अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है। महारानी खाकर अपने बर्तन सिंक में नहीं रखती है और अपने कपड़े भी हमसे धुलवाती है और हमें ही कामचोर कहती है। माँ जी भी ना अपनी बेटी की ही साइड लेती है। दीदी, अब ना हमें कुछ करना ही होगा। मैंने तो सोच लिया है, मैं कहीं नौकरी कर लूंगी ताकि मुझे इस घर से छुटकारा मिल सके। जितना देर मैं बाहर रहूंगी उतना देर तक मुझे शांति मिलेगी। सही बोल रही हो दीदी, अगर हम कोई नौकरी कर लेंगे और घर के कामों में हाथ नहीं लगाएंगे तब इस पीहू की बच्ची को समझ आएगा कि हम दोनों घर में कितना काम करते थे। फिर प्रिया और ज्योति अपनी ननंद को सुधारने के लिए नौकरी करने लगती हैं और घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती है, जिस वजह से घर का पूरा काम सुषमा और पीहू को मिलकर करना पड़ता है। और इसके बाद उन दोनों को समझ आ जाता है कि ज्योति और प्रिया घर का कितना काम करती थी। फिर एक दिन, बेटा पीहू, अब मुझे पता चला कि मेरी बहुएं घर का कितना काम किया करती थी और एक मैं हूँ जो उन दोनों को बुरा भला सुनाया करती थी। हाँ माँ, आपने सही कहा। मैंने भी भाभी को कितना सताया है। अब मुझे भी सबक मिल गया और वे दोनों घर के कितना काम किया करती थी अब मुझे समझ आ गया। फिर वे दोनों ज्योति और प्रिया से माफी मांगते हैं। भाभी, आप दोनों मुझे माफ कर दो। पता नहीं मैंने आप दोनों को कितना बुरा भला कहा है और मुझे पता चल गया कि आप दोनों इस घर का कितना काम किया करती थी। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दो। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए। हम दोनों तो बस पीहू को सुधारना चाहती थी, इसलिए हम दोनों ने ऐसा किया। हाँ माँ जी,
दीदी सही बोल रही है, हम बस पीहू को सबक सिखाना चाहती थी और कुछ नहीं। फिर वे सब पुरानी बातें भूलकर अब एक साथ अच्छे से रहने लगते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।